हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे का दिन है और 6 ऑफ में है और जस्ट अभी आशीष गए हैं तो अभी 7:45 के लगभग वो चले गए थे। तो अब उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। अभी मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। अनवी है स्कूल, आ जाओ आ जाओ। अनवी का चल रहा है ब्रश। तो अनवी के मज़े आ रखे हैं कि कल भी इसकी फ्राइडे की छुट्टी थी, आज भी सैटरडे, कल थी बुध पूर्णिमा तो उसकी छुट्टी थी, सैटरडे की भी छुट्टी, संडे की भी छुट्टी, तो 3 दिन मज़े है ना। तो जाओ फ्रेशन अप हो। और मैं पहले करूँगी क्लीनिंग वगैरह, थोड़ा सा काम वाम करूँगी, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। तो बाकी देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है। तो फटाफट से कर लेते सफाई। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे का बिज़ी रूटीन। तो आशीष ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि उनका ऑफ़ नहीं होता सैटरडे, और अनवी का स्कूल ऑफ़ रहता है सैटरडे को, तो वो घर पे ही रहती है। तो मैं उनके जाने के बाद आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैं ये मशीन में वॉश करने वाली हूँ अपने सोफ़े के कवर और बेडशीट, और साथ में वॉश करूँगी आज ऑफ़िस के आशीष के कपड़े भी। तो आज सैटरडे को ही मैं उनके कपड़े वॉश करती हूँ जिससे कि वो सूख जाएँ, और उसके बाद मैंने आयरन के लिए दे दूँ जिससे कि मंडे के लिए कपड़े रेडी हो जाए। तो 2 बार आज मशीन लगने वाली है, और जब तक मैं ये क्लीनिंग का काम पूरा करूँगी तब तक मेरे एक लॉट के कपड़े धुल जाएंगे, उन्हें मैं सुखा दूँगी। उसके बाद मैं दोबारा मशीन लगाऊँगी और दूसरे लॉट के कपड़े धोने डालूँगी। तो यही होने वाला है आज। मैं इसी तरीके से आपको अपना रूटीन बताऊँगी कि क्या क्या मैं पूरे दिन में करती हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और घर का काम करने के बाद नहा धो के अनवी और मैं अब जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर चलते हैं, और बच्चों को भी साथ में मंदिर ले जाना ज़रूरी होता है ना अनवी? खुश भी। अब जैसे होता है कि बच्चे नहीं जाते, जैसे बच्चे अपने उसमें बिज़ी रहते हैं, स्कूल होता है, ये होता है, छुट्टियां नहीं होती मतलब। लेकिन जब छुट्टी हो और जैसे कि खासकर आप मंदिर जा रहे हो पेरेंट्स, तो बच्चों को भी ज़रूर मंदिर ले जाना चाहिए जिससे कि उन्हें भी आदत बने इस चीज़ की। तो जब आप जाएँ तो बच्चों को भी ले जाने की कोशिश करें। तो चलिए, यहाँ पर मैं गाय के लिए भी रोटी साथ में लेकर आ गई थी, तो अनवी वही रोटी दे रही है। तो मैं साथ में लेकर चलती हूँ कि गाय मिल जाएगी तो गाय को दे देंगे साथ के साथ रोटी। खिला दो। मंदिर से आ गए हैं, और रास्ते में जैसे मंदिर जा रहे थे तो इसकी मैम का फ़ोन आ गया, स्कूल योगा मैम जो है इसकी, कि अनवी को स्कूल भेज दो क्लास के लिए। तो पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, ऐसा क्लास नहीं थी आज, तो अचानक से मैम का कॉल आ गया कि भेज दो क्योंकि आगे शायद वो छुट्टी वगैरह हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने आज क्लास कर दी। तो फिर फटाफट चलो मैं मंदिर करके फिर घर आई, और मेरा पोहा बनाने का था कि पोहा बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में। तो फटाफट से फिर अभी टाइम नहीं है क्योंकि फटाफट मुझे से लेके जाना है। तो यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। तो ये कड़ी पत्ता राई का छौंक लगा के प्याज डाल दिया है। तो इसमें मैं वेजिटेबल्स भी डालने वाली थी पर अभी टाइम कम है, तो फटाफट इसको थोड़ा बहुत ही खा के चली जाएगी, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही करना होता है क्योंकि पहले से नहीं पता था तो मैं सिर्फ जल्दी करवा देती। और तो चलिए कोई नहीं, फटाफट से पोहा बना लेते हैं। अनवी को मैं लेकर आ गई हूँ ट्यूशन से वापस। तो उसके बाद ये जो बेडशीट मैंने वॉश करी थी इनको मैं सुखाने डाल देती हूँ स्टैंड में। तो कपड़े जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कपड़ों का ये स्टैंड नीचे ही लेकर आ गई थी छत से, तो इसी पे आजकल मेरे कपड़े नीचे ही सूख रहे हैं। तो ईज़िली गर्मियों में क्या होता है कपड़े सूख जाते हैं, फ़ैन भी चला दो तो ईज़िली फटाफट सूख जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि आजकल मौसम बिगड़ा हुआ है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी हवाएँ चलने लगती हैं। बारिश बीच में तो बहुत हुई अभी 3-4 दिन, तो इसलिए मैं इसको नीचे पहले ही लेकर आ गई थी। तो कपड़े आजकल मेरे नीचे ही सूख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कल धूप वगैरह आती है तो मैं कपड़े धूप में इन्हें दिखा दूँगी कि धूप भी लग जाए तो अच्छा होता है। बाकी तो नीचे सूख ही रहे हैं। तो बस एक बेडशीट ये सूख जाएंगी थोड़ा, तो फिर इन्हें हटा के जो दूसरे कपड़े में मशीन में लगे हुए हैं उनको बाद में फिर उनको सुखा दूँगी।
तो इस तरीके से बस अनवी को नींबू पानी बना के दे दिया है, क्योंकि वो ट्यूशन से आई थी तो उसको नींबू पानी बना के दे दिया है, तो वो वही पी रही है। कपड़े सुखाने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं सब्जियों को अरेंज करने। एक्चुअली कल था फ्राइडे, तो फ्राइडे नाइट में मैं सब्जी मंडी से कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी, तो उनको मैंने नहीं रखा था अरेंज करके। तो ये लाई हूँ मैं हरी चौलाई, क्योंकि लास्ट में जब लेकर आई थी तो आशीष को यानी कि मेरे हस्बैंड को पसंद आई थी। यही होता है कि अगर मैं फ्राइडे को अगर सब्जियां कुछ लेकर आती हूँ तो सैटरडे और फ्राइडे मैं नाइट पे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नाइट में फिर बिज़ी रहता है काम में। अगर बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं सैटरडे को ही सारी सब्जियां जो भी साफ़ करना होता है या लगानी होती है वो सारा काम करती हूँ। तो जैसे सब्जियों में जैसे कोई हरी सब्जी ले आई तो उन्हें तुरंत साफ़ करके रखना, वो या फिर अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इनको छील के रखना जिससे आगे खाना बनाने में थोड़ा इजी रहे। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको करके रखना ज़रूरी होता है। तो सैटरडे को ये काम भी बढ़ जाता है, तो ये भी एक काम है। और सब्ज़ी तो हम ख़रीद कर ले आते हैं इतनी सारी, लेकिन क्या होता है ना, उसके बाद उनको रखना भी एक काम हो जाता है हमारे पास। तो बस ये फटाफट से मैं सब्ज़ी जो है साफ़ करके रख दूँगी, धो के अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी, तो जब मुझे बनानी होगी मैं तुरंत बना लूँगी। तो इससे अगर रख देते हैं ना ऐसे अरेंज करके फ्रिज में, तो हरी सब्ज़ी जल्दी से ख़राब नहीं होती। वैसे तो फटाफट ही बनानी चाहिए हरी सब्ज़ी। तो ये हरी सब्ज़ी मैंने साफ़ कर ली है, इसको कट करके फिर फ्रिज में डाल दूँगी, तो जब बनाऊंगी तब बना लूँगी। और अभी मैं लंच में बना रही हूँ नूडल्स, क्योंकि सुबह तो मैंने बना दिया था आशीष के लिए लौकी के साग, वो लेके गए थे, और राइस लंच के लिए। तो वो तो अनवी नहीं खाती, हम लोग नहीं खाते। तो अब मैंने सोचा लंच में क्या बनाऊँ। तो पहले था कि रोटी बनाऊँगी, कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर अनवी ने खाना नहीं था, तो फिर फाइनली ये हुआ कि चलो मैं नूडल्स बना देती हूँ। तो नूडल्स में मैं सब्जियाँ बहुत सारी डालती हूँ। मेरा ये रहता है कि नूडल्स कम होने चाहिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो शिमला मिर्च प्याज काट लिया, फिलहाल गाजर वगैरह थी नहीं, पर जितनी होती है ना तब मेरा मन करता है ज़्यादा वेजिटेबल डालो, और वही मुझे नूडल्स पसंद भी होते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ और ले लेती हूँ। और बाहर मस्त मस्त मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम अच्छा है, धूप चली गई है। बीच में हुई थी बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। तो एक तो खाने का, किचन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, साथ में और काम तो होते ही हैं, लेकिन किचन का काम मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है खाने का, क्योंकि खाना अलग अलग बनाना होता है। अपना बनाना अलग होता है, इनका बनाना अलग होता है। अनवी बनाना नहीं खाया, बनाना। और फ्रूट्स खाने में सबसे पीछे ले लो। तो मैं नूडल्स भी नहीं दूंगी। मैं नूडल्स बना रही हूँ ना। तो मैं बनाना खाऊंगा। ये कोई कंडीशन नहीं हुई कि पहले नूडल्स मिलेंगे तो बनाना खाऊंगी। उसमें भी ये कमियां निकालेंगे कि ये ऐसा, इसमें ऐसा लगा, इसमें ऐसा लगा है। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से बना देती हूँ। मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो बस अभी चाय वाय मैंने ले ली है, उसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि अभी अनवी को लेके जाना है मुझे बाहर। तो इससे पहले मैं डिनर की तैयारी। और हाँ, ये अनवी ने बनाई है पेंटिंग, कैनवास पहले लेकर आए थे इसका, तो ये पड़ा हुआ था, तो इसमें इसने ऐसे बनाई है। कैनवास पेंटिंग लो लेके जाओ, कमेंट करके बताना है सुंदर है नहीं। तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ, तो डिनर तैयार रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो अब बना लेते हैं। बस किचन का थोड़ा बहुत बर्तन पड़े थे, वो भी सब वॉश कर दिए हैं। तो मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। तो तोरी की सब्जी बना रही हूँ, तो देखिए आपकी मैं कैसे बनाती हूँ। सबका अपना तरीका होता है, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
सब्जी बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने उसमें सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं छौंक लगा रही हूँ इसमें जख्या का। जख्या पहाड़ी जो लोग होते हैं, पहाड़ में सब्जियों में जख्या का छौंक लगाया जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जीरे का यूज़ करते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हरी सब्जियों में तो इसका छौंक लगाकर हरी सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने ऐड कर लिया है इसमें लहसुन को भूनने के बाद इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया था, उसको डाल दिया है। अगर आप टमाटर का पेस्ट यूज़ नहीं करना चाहते तो अमचूर पाउडर डाल के भी सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है तोरी और आलू। तो इसको जो टमाटर का पेस्ट था, मसाला था, उसके साथ सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ ये एक पेस्ट, ये है भांग का और चावल का पेस्ट, जिसको मैंने भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। इसको पहाड़ में भंगुल बोलते हैं। ये भी मैं कोटद्वार से लेकर आई थी। तो इसको मैंने थोड़ी देर, मतलब 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, आप जो भी जैसे भी चाहें इसको भिगोकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, इसको ऐड कर देंगे। तो इसको आलन भी बोलते हैं, कई लोग बेसन का आलन डालते हैं, मैं इसका डालती हूँ चावल और भांग का, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको सब्जी में डालूँगी और अच्छे से सारी सब्जी को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो ये मैं राइस के साथ बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दिया है, और इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। तो ये सब्जी ढक दी है मैंने, ये पक जाएगी। तो ये सब्जी खाने में भी टेस्टी लगती है और पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलो फटाफट ये बन जाएगी। और राइस में भिगो के जाऊंगी, तो राइस फिर फटाफट वापस जब आऊंगी तो राइस चढ़ा दूंगी, तो फटाफट डिनर की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए बस थोड़ी देर में अब अनवी को मैं लेके जाती हूँ। अनवी को लेकर आ गई हूँ पार्क से घुमा के, और इसके बाद आके मैंने सब्जी रेडी करी। क्योंकि जब मैं सब्जी रेडी कर रही थी ना, तब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि ना तुम आ जाओ घूमने, क्योंकि उसके भी बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो वो आ गए थे थोड़ा सा जल्दी। तो उसने कहा कि आ जाओ लेके अनवी को। तो फिर मैं तुरंत ही चली गई। तो सब्जी मैंने आपके सामने छौंकी थी, फिर उसको आधे में बंद करके फिर मैंने कहा चलो आके पका लूँगी। तो फिर आई, फिर फ्रेशनअप वगैरह होके आशीष भी घर पे आ गए, उनकी कॉफ़ी वगैरह बनाई, ये सब काम किया। उसके बाद ये पकने के लिए छोड़ दिया, बस थोड़ी देर में पक के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने भिगा दिए हैं राइस, तो राइस बना लूँगी ये सब। और उधर मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, सुबह एक लोट मैंने लगा दिया था। मतलब अनवी ये बैठ के टीवी देख रही है, और आशीष अभी गए हुए हैं मंदिर, वो थोड़ा सा मंदिर होकर आ रहा है। तब बस करेंगे, फिर डिनर वगैरह करेंगे, बाकी के जो और काम है वो करेंगे। तो मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सब हो चुका है। और हाँ, डिनर पे मैंने साथ में बनाई थी सेवई, क्योंकि अनवी ने बोला मुझे कि मुझे सेवई खाने का मन है, तो वो बना दो। वो मैंने बना दी उसके लिए, फिर सेवई भी साथ में, तो वो भी हमने खाई। उसके बाद मैंने मशीन में, मैंने आपको बताया था मशीन में कपड़े पड़े हैं, उनको मैंने सुखा दिया है। ये स्टैंड में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो फ़ैन के नीचे डाल दूँगी इनको। और जो पहले के इस पे सूख रहे थे उनको मैंने अभी चेयर पे रख लिया। अब कल अगर धूप आती है तो एक बार सबको धूप में दिखा दूँगी कपड़ों को। तो बस अब हो रहा है सोने का टाइम, सो जाते हैं। तो मैं नींद नहीं आ रही, और इसको नींद नहीं आ रही। वैसे नींद आ रही होती है इसको, लेकिन मेरे बगैर इसको नींद नहीं आ रही। चलो लेटो। तो ये था आज का ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को यहीं पे आज पता है कविता मैम ने मुझे ना बहुत, मतलब आज योगा वाली मैम ने बैक बेंडिंग करवाई, तो इसकी सारी हड्डियों में दर्द हो रहा है ना। आज मैम ने थोड़ा ज़्यादा देर भी योगा करवा दिया था इनको, मतलब 2 घंटे इनको योगा करवाया। तो वो होता है ना कि ज़्यादा कर लो तो पेन होता है बॉडी में, तो वही इसका पेन थोड़ा सा हो रहा है, पता ठीक हो जाता है वो फिर। तो चलिए अब हो गया सोने का टाइम, इस ब्लॉग को ये पर एंड कर रही हूँ। और मैं बंदर की तरह मम्मी के पैर में लटक रहा हूं, देखो। तो मिलती है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। के लिए गुड नाइट, बाय।